यूपी एसटीएफ की टीम ने नेट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में शुभारती यूनिवर्सिटी से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ शुभारती यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मौजूद है, सीधे बातचीत करते हैं। सर, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ की टीम कब आपके यहाँ पे आई थी और क्या बताया गया था आपको? मैं आपको शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले ये कि शुभारती विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशानुसार आज से 2 तारीख तक के लिए अवकाश पे है। शुभारती यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टाफ जो है उसको कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं दी गई है कि आप इस जगह काम करने आ जाएंगे और इस छुट्टी में आपको काम करना है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एसटीएफ ने छापा मारा है, ये छापा मारा है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे। ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है वो विश्वविद्यालय ने टीसीएस को आउटसोर्स किया हुआ है। वहाँ जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी छात्र होते हैं, वो टीसीएस कंपनी ही उस चीज़ को करती है। टीसीएस किस संस्था का एग्ज़ाम करवा रही है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टीसीएस ही के स्टाफ होते हैं, टीसीएस ही सारी चीज़ें करती है। वो सारा जो कैंपस है वो टीसीएस को हैंडओवर्ड है। टीसीएस का नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि जब भी एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के एक दिन पहले टीसीएस की टीम आती है। वो उस परिसर में जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं, उनको वो अपने लेवल पे चेक करते हैं। चेक करने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जब वो उससे सेटिस्फाई होते हैं तो उन्हीं सिस्टम में से किसी एक सिस्टम को अपना वो सर्वर बनाते हैं। उस सर्वर के थ्रू फिर वो सारे सिस्टम को रन करके देखते हैं। इस सारी प्रक्रिया के बाद फिर वो उस सेंटर को अपने लॉक इन की से बंद करके वो की लेकर के साथ चले जाते हैं। फिर एग्ज़ाम वाले दिन वो टीम फिर दोबारा आती है। वो फिर उस दिन जब आती है तो इनके एग्ज़ाम 2 तरह के होते हैं जो मेरे संज्ञान में है। एक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, एक ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसी सर्वर को किस ऑनलाइन के थ्रू, नेट के थ्रू, उनके ही लॉगिन आईडी से, टीसीएस के लॉगिन आईडी के थ्रू सारे सिस्टम को उससे जोड़ा जाता है जिस पे बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। दूसरा सिस्टम ये होता है उनका कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, वो भी उसी सर्वर के थ्रू होता है जो सर्वर वो एक दिन पहले चेक करके गए। उसमें वे अपने पेन ड्राइव लाते हैं, पेन ड्राइव में उस सिस्टम में अपना जो भी डेटा है वो डालते हैं। फिर वो डाटा उस ऑफलाइन सर्वर के थ्रू सभी पे कनेक्ट होता है, सभी पे डिस्ट्रीब्यूट होता है और बच्चे उसमें एग्ज़ाम देते हैं। इस सारी प्रक्रिया में शुभारती का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक बात अरुण की आती है, क्या वो आपके यहाँ का कर्मचारी है? अरुण हमारे यहाँ का कर्मचारी है। वो उसको वहाँ की ड्यूटी सिर्फ ये दी हुई है कि आप उस सेंटर को सुपरवाइज करेंगे, ठीक है ना। वहाँ संस्था का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है, कोई सिस्टम ख़राब तो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ गलत चल रही है तो टीसीएस वाले किसको अप्रोच करेंगे, इस तरह के काम वो देखता है। लेकिन चूँकि संस्था की छुट्टी हो गई थी, उसकी कोई ड्यूटी थी नहीं, टीसीएस वालों ने हमें अप्रोच किया नहीं था कि आप अपने आदमी दीजिए। वो क्यों आए, क्या आए, ये या तो एसटीएफ अरुण जी से पूछेगी, अरुण जी ही बेहतर जानते हैं इसके बारे में। जब आज एसटीएफ की टीम आई थी, क्या उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटी प्रशासन से बातचीत करी थी कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इवन मुझे 10:30-11 बजे के बाद मुझे सिक्योरिटी से फ़ोन आया, शुभारती सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मेरे पास फ़ोन आया उनके सुपरवाइज़र का कि सर ऐसी सी बात है, एसटीएफ की टीम आई है और जहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है वे लोग वहाँ गए हैं। तो बीइंग ए कुल सचिव ऑफ द यूनिवर्सिटी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं पता करूं कि क्या हो रहा है। चूँकि मामला एसटीएफ का था तो मैं पर्सनली खुद आया, मैं वहां मिला भी उनके इंचार्ज से। पता चला कोई सुनील जी वहाँ उनके इंचार्ज थे जिनसे मैं मिला। सुनील जी ने ये सारी बातें जो आप मुझसे पूछ रहे हैं ये उन्होंने मुझे बताई। तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि सर ये टीसीएस कंपनी को हमने आउटसोर्स किया हुआ है, टीसीएस के बंदे ही करते हैं काम और टीसीएस के ही छत्र छाया में सारा काम होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने जांच कर रहे हैं, इसमें हम 2 टीसीएस के लोग को भी और एक ये अरुण है जो आपका आदमी है, हम इससे भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हम आपको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी से आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी तरह की बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं चल के इतनी दूर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मुझे आपसे तो कुछ नहीं पूछना है, हाँ आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, जिससे ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे कुछ पूछ लें और आपको हम अगर बुलाना चाहें तो फिर आप आ जाएँ। सर, टीसीएस कंपनी को आपने रेंट पे कब दिया था? ये साल भर से पहले की बात है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है उनको दिया हुआ इस चीज़ को। तो रेंट पे ही यहाँ पे सारा देख रहे वो टीसीएस वाले ही हैं, वो रेंट आउट है ना, वो आते हैं, वो एग्ज़ाम कराते हैं, चले जाते हैं, उनका फिर दूसरा एग्ज़ाम होता है। कभी कभी 3-3, 4-4 दिन लगातार एग्ज़ाम होते हैं, कभी 2 शिफ्ट में होता है, कभी सिंगल शिफ्ट में होता है। आज का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में था। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये घटना है सुबह की 10:30-11 बजे की, जब 9 बजे से 12 बजे तक के बीच की पारी चल रही थी। इसी बीच में ये लोग आए थे
उसके बाद फिर 3 बजे से 6 बजे तक की दूसरी पाली थी। वो 3 बजे से 6 बजे तक की दूसरी पाली भी स्टार्ट हो गई। एसटीएफ वालों ने सिर्फ इतना किया कि जो सर्वर पे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो सर्वर की जगह टीसीएस वालों से दूसरा सर्वर मंगवाया और उस दूसरे सर्वर पे इन्होंने दूसरा एग्ज़ाम भी शुरू करवा दिया। तो एग्ज़ाम में उन्होंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं की। हाँ, जो उनकी क्वेरी है, जो उनको शिकायत मिली होगी, उस पर वो कार्य कर रहे हैं, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो सर, कि शुभार्थी प्रशासन का कहना है कि इस एग्ज़ाम से उनका कोई भी लेना देना नहीं था। टीसीएस कंपनी ने इसे रेंट पे लिया हुआ था उस जगह को, और वहीं पर वो एग्ज़ाम करवा रहे थे और वहाँ पर उन्हीं का स्टाफ मौजूद रहता था। अरुण की जहाँ तक बात है, तो अरुण बता रहे हैं कि छुट्टी पे था, वो क्यों आया, कैसे आया, ये एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष, मेरठ।